क्लास 10th, संजीव 2025, पैसेज नंबर 4। प्यारे बच्चों, हम पैसेज 3 कर चुके हैं। अब मॉडल पेपर का 2021 और 22 का जो मॉडल पेपर है उसका हम पैसेज नंबर 4 करेंगे। संजीव इंग्लिश 2025 की पासबुक है, उस पासबुक में ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। और हम उस पैसेज को अब करेंगे इसकी हिंदी, तो ध्यान से सुने, कोई परेशानी हो तो पूछें। एवरी इंडिविजुअल वांट पीस ऑफ माइंड। हर व्यक्ति, इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति वांट्स पीस ऑफ माइंड। हर व्यक्ति एक शांति चाहता है, शांति, पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति। पीस ऑफ माइंड यानी क्या हुआ? मन की शांति। बट इट इज हार्ड टू फाइंड ए पर्सन हु कैन से दैट ही हैज अटेन्ड सच ए स्टेट ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ? संतुलन। एज विल अलाउ हिम टू लिव ए लाइफ ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या हुआ? शांति। देखो सुनो, बट इट इज हार्ड टू फाइंड ए पर्सन, लेकिन एवरी इंडिविजुअल वांट्स ए पीस ऑफ माइंड। हर व्यक्ति मन की शांति चाहता है, बट इट इज हार्ड टू फाइंड ए पर्सन, लेकिन इस तरह का व्यक्ति ढूंढना बहुत मुश्किल है। हु कैन से, जो ये कह सके, दैट ही हैज अटेन्ड, कि उसने प्राप्त कर ली है, सच ए स्टेट ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम, ये उसने इस प्रकार की प्राप्त कर ली है, मानसिक संतुलन की स्थिति प्राप्त कर ली है, यानी मानसिक शांति प्राप्त कर ली है। एज विल अलाउ हिम टू लिव ए लाइफ ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यानी मन जो जीवन में शांति का जीवन उसे दे सके, ऐसी उसने मानसिक संतुलन की स्थिति प्राप्त कर ली है। मतलब ये बता रहा है कि ऐसा बहुत मुश्किल है, ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जो ये कह सके कि उसने मानसिक संतुलन वाली या जीवन की शांति प्राप्त कर ली है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है धरती पर। पीस ऑफ माइंड इज ए डिस्टेंट ड्रीम ऑल ऑफ अस। या ड्रीम यानी सपना, ख्वाब, है ना, इस तरह की चीजें। डिस्टेंट यानी दूर की, डिस्टेंट यानी दूर की। अब यहाँ पे आगे कहते हैं पैसेज में कि पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति जो है वो एक दूर का सपना है, दूर का सपना है फॉर ऑल ऑफ अस, यानी हम सबके लिए पीस ऑफ माइंड जो है वो दूर का सपना है, मन की शांति दूर का सपना है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? इस सब का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? रीजन यानी कारण, इन सबका कारण क्या है? द रीजन इज दैट, तो कारण ये है कि, दैट यानी कि कारण यह है कि पीपुल हैंकर आफ्टर आइडियल पीस। तो हैंकर का मतलब क्या हुआ? लालायित होना। हैंकर यानी क्या होता है? लालायित होना। पीपुल हैंकर आफ्टर आइडियल पीस, लोग क्या है कि आदर्श शांति के लिए लोग लालायित रहते हैं। दैट इज प्योर पीस, ठीक है, दैट इज प्योर पीस, वह है शुद्ध शांति। प्योर पीस यानी शुद्ध शांति, प्योर यानी शुद्ध, शुद्ध शांति चाहते हैं। ए पीस दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स, यानी वो शांति ऐसी है जो सभी प्रकार की, दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ नॉन पीस आइटम्स, यानी गैर शांति वाली जो चीजें हैं, यानी जिनमें शांति ना मिले, उन सब शांतियों से वो सब चीजें मुक्त हैं। तो शांति क्या है? प्योर पीस क्या चीज है? पीपुल हैंकर आफ्टर आइडियल पीस, लोग क्या है? आइडियल पीस यानी आदर्श शांति, आदर्श शांति के लोग पीछे लालायित रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं। हैंकर यानी भागना, तलाश करना, या लालायित रहना, उसके पीछे लालच के रूप में घूमते रहते हैं। दैट इज प्योर पीस, और यही है प्योर शांति। प्योर शांति क्या है? प्योर शांति होती है ए पीस दैट इज, ऐसी शांति जो कि फ्री हो, किससे? ऑल काइंड्स ऑफ नॉन पीस आइटम्स, यानी कि सभी तरह के जो शांति ना देते हो उन सब आइटम से दूर रहे, उन सब चीजों से दूर रहे, यानी उन सब वस्तुओं से, यानी आइटम्स यानी क्या हुआ? वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो कि सब नॉन पीस हैं, जो बिल्कुल भी शांति ना देती हूँ, ऐसी चीजों से वो सब चीजें दूर रहे, वही है प्योर पीस। प्योर पीस यानी प्योर शांति, पूरी संपूर्ण शांति, मतलब प्योर शांति यानी कि मतलब आदर्श शांति वही चीज है, शुद्ध शांति वो चीज है जो इन सब गैर शांति वाली चीजों से दूर रहे, ठीक है। बट द काइंड ऑफ एब्सोल्यूट पीस इज नॉट इन नेचर्स स्टोर हाउस। लेकिन आगे क्या कहते हैं कि लेकिन जो काइंड ऑफ एब्सोल्यूट पीस, एब्सोल्यूट यानी परम शांति, यानी जो परम शांति है, यानी परम शांति का जो प्रकार है। बट द काइंड ऑफ काइंड ऑफ यानी एब्सोल्यूट पीस का जो प्रकार है, परम शांति का जो प्रकार है, इज नॉट इन नेचर्स स्टोर हाउस, वो नेचर के भंडार में नहीं है। स्टोर हाउस यानी भंडार, जो भंडार होता है उसमें वो चीज नहीं है, मतलब नेचर के भंडार में वो चीज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चों। थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं हम, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो परम शांति का प्रकार है वो नेचर के स्टोर हाउस में नहीं है। स्टोर हाउस यानी भंडार, स्टोर हाउस भंडार। लेट अस टेक द एनालॉजी ऑफ रोज। अब हम गुलाब की, या रोज का मतलब क्या हुआ? गुलाब, ठीक है। अब हम गुलाब की भी उपमा देखते हैं, यानी गुलाब का फूल जो एनालॉजी,
एनोलॉजी यानी उपमा, एनोलॉजी क्या हुआ, उपमा या समानता, मतलब हम गुलाब की समानता से दिखते हैं या गुलाब की उपमा से दिखते हैं, उपमा ना। वैसे उपमा का मतलब यहाँ पर कुछ और होता है, मगर मेटाफोर नहीं, रूपक, सिमिली, सिमिली को बोलते हैं उपमा जैसे इंग्लिश में, मगर यहाँ पे एनोलॉजी का मतलब भी उपमा हुआ और एनोलॉजी का मतलब समानता भी हुआ। तो अब हम गुलाब की उपमा लेंगे यहाँ पर। अब आगे पढ़िए। रोज इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, क्योंकि गुलाब जो है बहुत ही सुंदर फूल है। ब्यूटीफुल फ्लावर, गुलाब, रोज इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, गुलाब जो है बहुत ही सुंदर फूल है। बट एवरी स्टेम, यानी गुलाब के अंदर कांटे होते हैं, बट एवरी स्टेम हैज इट्स थॉर्न, लेकिन उसके हर तने में कांटे होते हैं। यानी जब गुलाब की डंडी पकड़ेंगे हम तो उस पर देखा होगा आपने, छोटे छोटे कांटे होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं, वो कई बार चुभ भी जाते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि गुलाब बहुत सुंदर फ्लावर है लेकिन उसमें कांटे होते हैं। इंडीड, इंडीड, इंडीड का मतलब वास्तव में, इंडीड यानी वास्तव में, दरअसल। थॉर्न्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रोज प्लांट, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि थॉर्न्स यानी जो कांटे जो होते हैं, आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रोज प्लांट, यानी रोज का जो पौधा होता है, गुलाब का जो पौधा होता है, उसका अभिन्न अंग है। इंटीग्रल यानी महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण या अभिन्न, इंटीग्रल यानी क्या हुआ, महत्वपूर्ण या अभिन्न, यानी बहुत ही अभिन्न अंग है रोज प्लांट। ए पोएट हैज राइटली सेड, ये पोएट हैज राइटली सेड, यानी पोएट आगे कहते हैं, किसी कवि ने ठीक ही कहा है। ए पोएट यानी कोई भी कवि, किसी कवि, राइटली सेड यानी किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि कांटे जो हैं, कांटे, थॉर्न्स सर्व, कि दैट यानी कांटे सर्व एज सिक्योरिटी गार्ड, कि जो कांटे जो होते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड का यानी सुरक्षा प्रहरी का काम करते हैं फूल के लिए, फॉर द फ्लावर यानी फूल के लिए। ठीक है, ए पोएट हैज राइटली सेड यानी किसी कवि ने कहा है कि ये कांटे जो है वो एक सुरक्षा प्रहरी की तरह काम करते हैं, सर्व यानी काम करते हैं, मतलब सर्विस करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा प्रहरी के रूप में काम करते हैं। दे आर मस्ट ए नॉन पीस आइटम्स अलॉन्ग विथ पीसफुल आइटम्स, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण वस्तुओं के साथ साथ, यानी नॉन पीस आइटम यानी पीसफुल आइटम्स जो होते हैं शांतिपूर्ण वस्तुओं के साथ साथ, नॉन पीस आइटम्स यानी जो गैर शांतिपूर्ण आइटम है वो भी साथ में होने चाहिए, मतलब ताकि संतुलन बना रहे, संतुलन बना रहे। ठीक है, इक्विलिब्रियम यानी क्या बना रहे, संतुलन, संतुलन बना रहे। ठीक है, संतुलन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देयर मस्ट बी ए नॉन पीस आइटम्स अलॉन्ग विद द पीसफुल आइटम्स, यानी पीसफुल आइटम्स यानी शांतिपूर्ण वस्तुओं के साथ नॉन पीस आइटम्स भी साथ में चलते हैं, जैसे गुलाब के साथ कांटे होते हैं उसी प्रकार से चलते हैं लाइफ में। ये लाइफ का ये उसूल है, लाइफ का ये फंडा है। ए पीसफुल माइंड इज ए वेरी प्रीशियस एस्पेक्ट, यानी एक जो पीसफुल माइंड है, यानी एक बहुत ही शांतिपूर्ण जो मस्तिष्क है, इज ए वेरी प्रीशियस एस्पेक्ट, बहुत ही अनमोल पहलू है। प्रीशियस यानी बहुत ही अनमोल, बहुत ही अनमोल पहलू है ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव का। ठीक है, एंड इट टू नीड्स सेफ्टी टू मेंटेन, और इसकी जो है ना सुरक्षा बहुत आवश्यक है। इट्स सबलाइम क्वालिटी यानी इसकी उत्कृष्ट गुणवत्ता, सबलाइम क्वालिटी उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए इसकी सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है। एंड इट टू नीड्स टू सेफ्टी टू मेंटेन इट्स, यानी अभी कह रहे हैं कि पीसफुल माइंड इज ए वेरी प्रीशियस एस्पेक्ट, यानी शांतिपूर्ण जो मस्तिष्क है बहुत ही अनमोल पहलू है, यानी शानदार पहलू है ह्यूमन नेचर का, मनुष्य की प्रकृति का बहुत ही शानदार पहलू क्या है, शांतिपूर्ण मस्तिष्क। एंड इट टू नीड्स सेफ्टी, और इसमें बहुत सुरक्षा की आवश्यकता है, टू मेंटेन इट्स सबलाइम क्वालिटी, यानी इसकी जो गुणवत्ता है, सबलाइम यानी उत्कृष्ट, बहुत जबरदस्त, उत्कृष्ट यानी उत्कृष्ट क्वालिटी, उत्कृष्ट गुणवत्ता, क्वालिटी यानी क्या होता है, गुणवत्ता। उसके लिए क्या जरूरत है अपन को, मतलब सेफ्टी, सेफ्टी बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो यहां तक आपने इसकी हिंदी समझ ली। अब इसकी हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अब प्रश्न जो है, व्हाट इज ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। डिस्टेंट ड्रीम, दूर का सपना, डिस्टेंट ड्रीम यानी दूर का सपना। तो हम सभी के लिए दूर का सपना क्या है, व्हाट इज ए डिस्टेंट ड्रीम ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस यानी हम सब, हम सभी के लिए दूर का सपना क्या है। तो दूर का सपना क्या है, हमारे पीस ऑफ माइंड क्या है, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड जो है वो हमारे लिए दूर का सपना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपने सामने आएगा, यानी इसमें और भी चीजें हैं। पहला आंसर हो गया पीस ऑफ माइंड, तो पीस ऑफ माइंड यानी हमारे लिए दूर का सपना है। अब दूसरा है इसमें फुल फीलिंग और एम्बिशन, फुल फीलिंग और एम्बिशन यानी हमारी महत्वाकांक्षा को पूरा महसूस करना। फुल फीलिंग यानी पूरी जो फीलिंग है हमारी महत्वाकांक्षा के लिए, तो एम्बिशन का मतलब क्या हुआ, महत्वाकांक्षा। ठीक है, महत्वाकांक्षा। दूसरा है मीटिंग आवर टारगेट्स, मीटिंग आवर टारगेट यानी हमारे लक्ष्यों को पूरा करना। क्या ये भी है, नहीं। दूर का सपना हमारे लिए पीस ऑफ माइंड है, मगर इनके हिंदी मीनिंग आपको समझा रहा हूँ। क्लाइंबिंग द माउंटेन्स यानी पहाड़ पर चढ़ना, तो ये भी हमारे लिए दूर का सपना नहीं है भाई।
हमारी एम्बिशन के लिए, हमारी महत्वाकांक्षा के लिए जो फीलिंग है हमारी, ये भी दूर का सपना नहीं है, वो हमारी होती है। मीटिंग और टारगेट्स, यानी ये मीटिंग हमारे टारगेट पूरे करना, ये भी दूर का सपना नहीं है। हमारा दूर का सपना जो है वो है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। ठीक है प्यारे बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन, द सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द फ्लावर्स आर, यानी सिक्योरिटी गार्ड्स यानी सुरक्षा प्रहरी, सुरक्षा गार्ड या सुरक्षा प्रहरी, सुरक्षा प्रहरी क्या है हमारे, मतलब फ्लावर्स के लिए, फ्लावर्स के लिए सुरक्षा प्रहरी क्या है, प्रहरी है। गार्डन्स हैं क्या, गार्डन्स नहीं है, गार्डन्स नहीं है। अदर प्लांट्स, अन्य पौधे क्या वो है, नहीं है। कांटे, थॉर्न्स, हाँ कांटे, कांटे हमारे लिए सुरक्षा प्रहरी का काम करते हैं, बिल्कुल भाई। फूल के अंदर जो होते हैं कांटे, वही सुरक्षा प्रहरी होते हैं। ठीक है। रूट्स क्या, जड़ होती है, जड़ भी नहीं होती है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, थॉर्न्स। सही आंसर क्या होगा, थॉर्न्स। तीसरा प्रश्न है, नेचर ऑलवेज लीड्स पीपल इनटू, नेचर जो है वो हमेशा किस सिचुएशन में होती है, इनटू सिचुएशंस। तो कौन सी सिचुएशंस होती है नेचर, नेचर जो है प्रकृति हमेशा लोगों को किन स्थितियों में ले आती है। नेचर ऑलवेज लीड्स पीपल इनटू, यानी प्रकृति जो है लोगों को किस स्थिति में ले आती है, स्थिति, सिचुएशन, नेचर प्रकृति। ठीक है। हमेशा, ऑलवेज, लीड्स ले आती है, या मतलब ढकेल देती है सिचुएशन में। तो कैसी होती है सिचुएशन, चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण, कंफर्टेबल, आरामदायक, डिफिकल्ट, कठिन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो नेचर ऑलवेज लीड्स पीपल इनटू चैलेंजिंग सिचुएशन, यानी प्रकृति हमेशा लोगों को चुनौतीपूर्ण स्थितियों में ले आती है। तो चैलेंजिंग मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, चैलेंजिंग यानी चुनौतीपूर्ण। अगला चौथा क्वेश्चन, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं, आपको आपकी सुविधा के लिए जितना हो सके मैं इसको और ज्यादा ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, ये लास्ट खत्म ही हो गया यहाँ पे। चलो ठीक है। चौथा प्रश्न है, व्हाट इज प्रीशियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। प्रीशियस एस्पेक्ट क्या है, तो प्रीशियस एस्पेक्ट यानी मानव स्वभाव का सराहनीय पहलू क्या है, या अनमोल पहलू क्या है। प्रीशियस यानी कीमती, अनमोल, एस्पेक्ट यानी पहलू, ह्यूमन नेचर मानव प्रकृति। तो व्हाट इज प्रीशियस एस्पेक्ट, मानव का सराहनीय पहलू या अनमोल पहलू क्या है। मेंटल इक्विलिब्रियम यानी मानसिक संतुलन, पीसफुल माइंड, शांतिपूर्ण मन, या मन की शांति, पीसफुल माइंड, शांतिपूर्ण मन। सबलाइम क्वालिटी, उत्कृष्ट गुणवत्ता, उत्कृष्ट गुणवत्ता, ये है। नन पीस आइटम, कोई भी शांतों की वस्तु नहीं। तो मानव स्वभाव का सराहनीय पहलू या अनमोल पहलू क्या है, एस्पेक्ट यानी पहलू क्या है, तो आंसर क्या होगा, मानसिक संतुलन। क्या होगा आंसर, मानसिक संतुलन। सॉरी, ए पीसफुल माइंड, क्या होगा, पीसफुल माइंड। दोबारा सुन लीजिए, मानव स्वभाव का सराहनीय पहलू क्या है, पीसफुल माइंड। ठीक है, पीसफुल माइंड। हालांकि ये भी सही हो सकता है कि भाई मेंटल इक्विलिब्रियम यानी मानसिक संतुलन हो सकता है, मगर यहां पर आंसर क्या होगा, पीसफुल माइंड। पांचवा प्रश्न, चूज द अपोजिट। अब चलो मैं आपको हिंदी कर देता हूं। मेंटल इक्विलिब्रियम मानसिक संतुलन, मानसिक संतुलन हो गया, मन की शांति हो गया, शांतिपूर्ण मन हो गया, सबलाइम क्वालिटी, उत्कृष्ट गुणवत्ता, नन पीस आइटम्स यानी कोई भी शांतों की वस्तु नहीं, यहां पर हो सकता है। पांचवा प्रश्न, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। अगली यानी अपोजिट वर्ड मानना अगली का। अब अगली का मतलब क्या होता है, अगली का मतलब वह बदसूरत, यानी जो खूबसूरत ना हो, अगली का क्या है, बदसूरत। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, ब्यूटीफुल। भाई अगली बदसूरत और ब्यूटीफुल खूबसूरत। चलो इसके मीनिंग करते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन, इक्विलिब्रियम संतुलन। ट्रंक्विलिटी, ट्रंक्विलिटी, ट्रंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, ट्रंक्विलिटी मतलब शांति। ब्यूटीफुल सुंदर, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। पीसफुल शांतिपूर्ण, पीसफुल शांतिपूर्ण। अब अपोजिट विलोम शब्द किसका, अगली का विलोम शब्द क्या हुआ, ब्यूटीफुल सुंदर। अगली बदसूरत, ब्यूटीफुल सुंदर। ठीक है। छठा प्रश्न, चूज द सिमिलर वर्ड। यहां पे अपोजिट वर्ड पूछा था, विलोम शब्द, यहां पूछ रहे हैं सिमिलर वर्ड यानी समानार्थक शब्द। समानार्थक, सिमिलर यानी मिलता जुलता। ठीक है, समानार्थक नहीं कह सकते, मिलता जुलता शब्द कह सकते हैं। चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, यानी दिए गए पैसेज में से सिमिलर वर्ड छांटिए। सिमिलर वर्ड क्या है, अब ये है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, सिक्योरिटी, सेफ्टी, सुरक्षा, या सुरक्षा कह दो, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। ठीक है, ये शब्द आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिमिलर वर्ड क्या हुआ इसका, सेफ्टी। सिमिलर वर्ड सेफ्टी, सेफ्टी भी सुरक्षा होता है, सिक्योरिटी भी सुरक्षा होता है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षा, सुरक्षा, दोनों का मतलब सुरक्षा हो गया। अब इसके हिंदी मीनिंग देख लो।
सिमिलर वर्ड पूछा है, समानता समान शब्द पूछा है, तो सिक्योरिटी का सुरक्षा हो गया। अब इसके हिंदी वर्ड, सेफ्टी का हो गया सुरक्षा, पीस का शांति, पीस यानी शांति, सबलाइम उत्कृष्ट, सबलाइम का उत्कृष्ट, और प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब कीमती, अनमोल, प्रीशियस यानी कीमती, अनमोल। तो आपने ये पैसेज ध्यान से देख लिया।